ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा समाचार। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सख्त निर्देश दिए हैं कलेक्टर को, सीएमएचओ को और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को कि सूबे में ज़बरदस्त तरीके से डेंगू चिकनगुनिया पैर पसार रहा है और उसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। सीएमएचओ को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने तीखा पत्र लिखते हुए कहा है कि वह मलेरिया के मच्छरों को पैदा ना होने दें और शहर में फॉगिंग करवाएं, जिससे मलेरिया के मच्छरों को मारा जा सके। 14 तारीख को कोटा में महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र दस्तक दे रहे हैं। वह 10:35 पर सांगानेर हवाई अड्डे से उड़कर 11 बजे के करीब को कोटा में दस्तक दे रहे हैं। वह यूनिवर्सिटी के मीटिंग के कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। 14 तारीख को 10:30 बजे वह सांगानेर हवाई अड्डे से उड़कर कोटा के हवाई अड्डे पर 11 बजे के करीब उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशन पर शक्तिपीठ जाकर मातेश्वरी के दर्शन करेंगे। चमत्कारिक मंदिर है। कुछ दिनों पूर्व गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी माता श्री के दर्शन किए थे और पंडित जी से आशीर्वाद लिया था। उसके बाद सीधे जाएंगे वह कोटा यूनिवर्सिटी, जहां वो घूम की मीटिंग लेंगे और 4 बजे वहां से चलकर हवाई मार्ग से जयपुर प्रस्थान करेंगे। 1 दिवसीय महामहिम की वीआईपी विजिट से सारा प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौर ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आईजी रविदत्त गौड़, एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने भी पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया है और पुलिस का ज़बरदस्त जाब्ता हवाई अड्डे से लेके स्टेशन तक लगाया जाएगा और स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक। कुल मिलाकर अभी तक इस हफ्ते में वीआईपी विजिट रही है। 5 दिन से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में डेरा डाले हुए थे। वह कल शाम को जयपुर प्रस्थान करेंगे और अन्य मंत्री भी कल आने वाले हैं। कुल मिलाकर वीआईपी सप्ताह रहा है ये। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आज चौथे दिन का दौरा। सुबह उनके आवास पर जन सुनवाई से शुरू हुआ। 11 बजे जन सुनवाई हुई। जन कम थे और सुनवाई बहुत कम हुई। कल भी 50 से 60 के बीच में जन सुनवाई में लोग आए थे और अपनी फरियाद रखी थी और आज भी 50 से 60 लोग आए। जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की जन सुनवाई में 1000 से 700-800 का जन सैलाब उमड़ता था, अब सने सने वह सिमट गया है, क्योंकि उनकी दी गई प्रतिवेदना पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज अखबार नवीसों से मुखातिब होते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जन सुनवाई में वही आवेदन आते हैं अतिक्रमण के, पेंशन के, 4-5 समस्याओं के प्रमुख, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग परेशान होते हैं। जब अखबार नवीसों से उन्होंने कहा कि मैं जब आता हूं जन सुनवाई करता हूं, जयपुर में भी करता हूं, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते, उसका मुझे बहुत दुख है। सबसे ज़्यादा पुलिस नयापुरा की शिकायतें आती हैं, लेकिन वहाँ पदस्थ एक डीएसपी के कारण मंत्री जी की छवि भी खराब हो रही है, लेकिन मंत्री जी उसे झेल रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत ज़बरदस्त तरीके की नाराज़गी है, लेकिन
मंत्री जी उसको हटाने में असमर्थ हैं। आने वाले चुनाव में उसका परिणाम उनको दिखेगा। अखबार नवीसों द्वारा जब पूछा गया कोयले का अभाव और सूबे में विद्युत कटौती और कोयले की खपत की कमी के कारण सारा सूबा प्रदेश परेशान हो रहा है, तो उन्होंने सारा जिम्मा केंद्र पर ढोल दिया और कहा कि केंद्र सरकार की ढुलमिल नीति के कारण आज सारा देश बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर 5 दिन शांति धारीवाल के दौरे से 3 दिन तो उनके विकास के कार्यों में उन्होंने अपना दिमाग पचाया और 2 दिन जनता की समस्या सुनने में दिमाग पचाया। कल वह कार्यकर्ताओं को बुलाकर मैनाल होटल में भोजन दे रहे हैं। अब देखना है कि कितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आते हैं। कुल मिलाकर 5 दिन का दौरा उनका यही दर्शाता है कि जनता में जन आधार कम होता जा रहा है।